हम लोग आज बृहस्पतिवार के दिन साप्ताहिक सत्संग के दिन चिंतन मनन करने का मौका मिलता है। विशेष बात यह है जो जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए। 4 पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष भागवत ने उल्लेख किया। इस मनुष्य जीवन में शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले नाम लिया अर्थ को, तब धर्म, तब काम, तब मोक्ष। मोक्ष परम पुरुषार्थ, उससे आगे और पुरुषार्थ नहीं। तो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, लेकिन शुरू में कह दिया अर्थ। अर्थ के मतलब धन। बिना अर्थ से कोई काम नहीं होता। बिनु धन धर्म न होई खगेशा। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं बिनु धन धर्म न होई खगेशा। बिना धन का धर्म नहीं होता। इसीलिए हम लोग को ये सोचना देखना है, यहाँ पहले सबसे पहले कहा अर्थ। अर्थ किसके लिए होना चाहिए? श्रीमद् भागवत में अर्थ का प्रयोजन क्या, धन संपत्ति का प्रयोजन क्या। अब देखिए, अर्थ सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अर्थ के बिना कोई काम नहीं होगा। अर्थ नहीं है तो सब बेकाम। अर्थ नहीं है तो सब बेकाम। बस में चढ़ने भी नहीं देगा, चढ़ने देगा, ट्रेन में चढ़ने देगा। अर्थ है तो प्लेन से आप पूरे संसार घूम सकते हैं। अर्थ है तो आपको हॉस्पिटल में इलाज होगा। अर्थ है तो आप स्कूल में पढ़ सकते हैं। अर्थ है तो सब काम होगा। अर्थ के बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले प्रधानता दिया अर्थ को। लेकिन अर्थ हो, लेकिन वो अर्थ अनर्थ में न जाए। बात ये, अर्थ को अनर्थ में न जाए। अनर्थ में कैसे जाता है? अब देखिए, वही धन को धर्म में लगाते हैं तो सोना में सुगंध है, और उसी धन को हम क्या कहते हैं, दुर्व्यसन में प्रयोग करते हैं। वही धन, वही अर्थ हमको अनर्थकारी हो जाता है। अब देखिए, यही विचार करने का चीज है। विचार करने का चीज यही है। हम दिन भर कमाते हैं, और कमाने के बाद अब कहेंगे तो लोग को लगेगा, इसलिए लगने वाला चीज नहीं बोलते हैं। लगना ही लगना है। दिन भर कमाते हैं, कमाने के बाद उस पैसा को हम क्या करते हैं, यदि दुर्व्यसन में खर्च करते हैं तो हमारा वही अर्थ नीचे डुबाता है। हमारे एक शिक्षक थे, कुबरू सर, विश्वनाथ सर कहते हैं, कुबर्थ लेकिन बीएससी थे। हम लोग को मैथमेटिक्स वही पढ़ाते, साइंस मैथमेटिक्स। हमको तो 3 बरस फ्री में पढ़ाए ट्यूशन। वो बाद में हम जब पढ़ के आए वहाँ बाहर से, तो बोले वो घर बना लिया अपना, जो पैसा था। लोग पैसा को तह लगा कर रखते हैं, तह लगा कर रखते हैं। पैसा भी लोगों को डुबा देता है। पैसा लोगों को डुबाता है। कैसे डुबा देता है? अब वो बात ये है, जिस सक्षम हो तो पैसा को सदुपयोग कर सके, और नहीं तो सदुपयोग न कर सके तो दुरुपयोग भी न करे। एक संत आए थे यहाँ, तो मैंने कमाया भी नहीं और गंवाया भी नहीं। मैंने ज़्यादा जोड़ा भी नहीं, और उसको नुकसान मैंने दुर्व्यसन में खर्च भी नहीं किया। जितना था उतना ही रहा, न बढ़ाया न घटाया। तो कोई बात नहीं। तो हो सके
तो बढ़ाए, नहीं बढ़ाए तो घटाए नहीं। तो हम लोग जो आर्जन करते हैं उस आर्जन को दुर्व्यसन में खर्च करते हैं। मैं एक बार भागवत करने गया था एक गांव सिराज इलाके, मेरे साथ गए थे लहान बाजार घूमने के लिए, भागवत करवाने वाले का लड़का, वो खरीद लिए 35 रुपया का एक पॉकेट, सिगरेट का पॉकेट। हमको हंसी लगा, 35 रुपया का देखिए छोटा सा पॉकेट। मैंने हंसा तो कहे ये क्या है, हमको 250 रुपया रोज़ खर्च होता है, 250 रुपया रोज़। उस जमाना की बात है, बहुत पहले की बात है। 250 रुपया का ये जो रोज़ ही खर्च होता है, लोग 100 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं और उसको 250 रुपया रोज़ ही खर्च होता है। तो वो रुपया खर्च करने के लिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा। इसीलिए अब वो 200-250 रुपया उसको दुर्व्यसने में खर्च होता है, दारू भांग ऐसे वैसे दुर्व्यसन में, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो। इसीलिए कहते हैं पैसा भी लोगों को डुबा देता है। अब देखिए अभी नेपाल से 2 हाथी कतार गया है, वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। पता हम लोगों को देखे दर्शन करने के लिए कोई नहीं आता, उसको देखने के लिए कितने लोग जाते हैं, तो मनो से बढ़ के हो गया कि नहीं। उसको प्लेन में फ्री, हाथी कैसा है हम लोग को तो ले भी नहीं जाएगा, लेकिन हाथी को ले गए वहाँ प्लेन से कैसे, और वहाँ दर्शन करने के लिए। तो भोग सुख वो हाथी को मिला है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, कर्म नहीं कर सकता वो, उसका कर्म नहीं है, भोग है, सुख भोग सुविधा। अब वहाँ पर एसी में रखा, जैसे सुविधा होना चाहिए, ठंडी है तो गर्म, गर्म है तो ठंडी देना पड़े, एसी में रखा है, और कैसा सुंदर जगह होगा उसके लिए। हाँ भोग है, लेकिन कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं कर सकता है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का भोग है। देखिए पूर्व जन्म में किया होगा, पुण्य किया होगा, तभी आज उनको इतना सुख है। तो उसी प्रकार वो जो भोग, तो हम लोग भी मनुष्य जीवन में पहले पूर्व जन्म में कुछ किए हैं, किया हुआ कर्म का यहाँ भोग है। और तो किस प्रकार भोग है, तो कोई सत्संग प्राप्त किए हैं। अब देखिए पूर्व जन्म का कर्म से हम लोग सत्संग प्राप्त किए, कोई पूर्व जन्म के कर्म से भोग तो प्राप्त है यहाँ कुटी में, यहाँ रहने का खाने का हर चीज पूर्व जन्म के कर्म से प्राप्त है। लेकिन यदि कर्म न करे तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, भोग तो प्राप्त हुआ, हम ऐसे आराम से रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो फिर जैसा का तैसा फिर लौट जाए। तो पूर्व जन्म के कर्म से यहाँ प्राप्त हुआ जगह, लेकिन यहाँ यदि कर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे आपका रास्ता ब्लॉक। इसीलिए यहाँ कहते हैं सबसे पहले तो अर्थ तो होना ही चाहिए। कोई कहते हैं ना कि संतोष कर लो, संतोष किसको कहते हैं? संतोष, पुरुषार्थ को संतोष कर लेंगे तो पुरुषार्थी नहीं बन सकता, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और उसमें यदि संतोष कर लेंगे तो निष्कर्म कहते कृष्ण भगवान, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्म, कोई कर्म की बिना नहीं रह सकता। कर्म तो कुछ न कुछ करते रहेंगे, चाहे अच्छा कर्म कीजिए बुरा कर्म कीजिए, कुछ न कुछ कर्म करेंगे, लेकिन कर्म आप ऐसा कर्म करते रहिए, हाँ कर्म ऐसा हो जो एक देखिए सब प्रकार का कर्म होता है, एक सेवा होता है, सेवा कर्म, और
सेवा कर्म और कौन सा कर्म है? अपना भी सेवा और दूसरों की भी सेवा। अपने सेवा कैसा? अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुविधा के लिए भी होना चाहिए और दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। तो हम लोग केवल अपने ही सोचते हैं, दूसरे को नहीं सोचते हैं। अपने ही सोचते हैं, दूसरे को नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहला पुरुषार्थ का अर्थ, और अर्थ किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। और धर्म किसके लिए होना चाहिए? तो मोक्ष के लिए होना चाहिए। वो धर्म कैसा धर्म? एक कुट धर्म होता। धर्म तो हम करते हैं दिखावटी के लिए, लोग लिहाज से करते हैं, लोग को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उस धर्म से हमारा मोक्ष के गति तरफ नहीं जाता। वो धर्म हम लोग कर लेते हैं लोग को दिखावटी के लिए, तो वो भी धर्म काम नहीं आता। जो धर्म कहते हैं ना, भागवत में कहा सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अध्यक्ष है। सवै पुंसाम परो धर्म, मनुष्य का परम धर्म वही है जिससे भगवान खुशी हो, प्रसन्न हो। सवै पुंसाम परो धर्म, पर धर्म वो है जिससे भगवान, अधोक्ष माने भगवान प्रसन्न हो। सवै पुंसाम परो धर्म। और जीवन में कहा, इस जीवन का लाभ क्या है? सबसे जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जन्म का लाभ, सबसे अंतिम लाभ ने अंतिम फायदा यही है जो अंत समय में नारायण का स्मरण हो। अंत समय में नारायण का स्मरण हो, लेकिन वही अंत समय में नारायण का स्मरण नहीं हो पाता है। और नहीं हो पाता इसीलिए पहले से अभ्यास करना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यास करें जो वो बिना चाहे होता रहे, बिना चाहे आपको उसका स्मरण होता रहे, तब समझिए ये हमारा प्रबल संस्कार है। बिना चाहे, जैसे नाद की बात है, आप बिना चाहे वो नाद होता रहता है, लेकिन केवल आपकी सुरता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सूरत चाहिए, ख्याल चाहिए। अभी कहते हैं ना परख, किसको परखेंगे? परखो द्वारा शब्द को जो गुरु कहे विचार। परखो द्वारा शब्द को, ज्ञान चौतीसा में क्या परखना चाहिए? शब्द के द्वारा। शब्द कहाँ से आता है? हाँ, एक साकिब में आता है, बूझो शब्द कहाँ से आया, कहाँ शब्द ठहरा है, कहीं कबीर हम शब्द से नहीं जिन्ना अलग लगा। हाँ, बूझो शब्द कहाँ से आया, वो शब्द कहाँ से आता है, कहाँ शब्द ठहरता है। बूझो शब्द कहाँ से आया, कहाँ शब्द ठहरा है, कहीं कबीर हम शब्द से नहीं। कबीर साहब का तो मैं शब्द के प्रेमी हूँ, शब्द के प्रेमी। ये कबीर साहब के साखी में कि उनके ग्रंथ में शब्द में बहुत जोर दिया। वही शब्द विचार करना है। जो कौन से शब्द, अभी जो आप लोग शब्द सुन रहे हैं ये भी शब्द है, लेकिन ये शब्द आपको रास्ता मात्र बताता है, वो वस्तु तक पहुंचाने वाला नहीं है। ये शब्द उस तक नहीं पहुंचा सकता। केवल आप सुनेंगे, बुझेंगे, और उसको बुझ के सुन के अब उसको अभ्यास करना होगा, तभी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई कहेंगे जो गुरुमुख से हमने सुना अब पूरा हो गया, वो नहीं होगा। ये रास्ता मात्र बता सकता है। इसीलिए कहते हैं परखो द्वारा शब्द को, शब्द के द्वार परखो। इसलिए शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाएगा। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका। शब्द के द्वार, शब्द कहाँ से आता है, पूछो शब्द कहाँ से आया, कहाँ शब्द ठहरा है। वो शब्द कहाँ से आता है, कहाँ ठहरता है। और कहीं कबीर हमें शब्द से नहीं दिन्ना अलग लगा। कबीर साहब का तो मैं शब्द का प्रेमी हूँ, उसको परखिए, वो तब पारखी। और केवल सीधे पारखी नहीं होता,
इस वस्तु को परखे, उस वस्तु को परखे, उस वस्तु, दुनिया को परख के कोई फायदा नहीं है। दुनिया तो दुनिया ही है, संसार माया स्वरूप है, उसको परखते कितना परखेंगे। इन मुख्य परखना ये शब्द के परखी, तब पारखी। हम भी पारक को मानते हैं। पारक तो अच्छा शब्द है, कबीर साहब पारखी है, लेकिन वो कौन से, जब आप शब्द को परखेंगे तब। और शब्द को परखेंगे तो शब्द के माध्यम से हम चेतन को परखते हैं। शब्द, कोई कहते हैं शब्द तो जड़ है, अरे शब्द बड़ा की शब्दी बड़ा कहते हैं, अरे शब्दी बड़ा है, जब तक शब्द नहीं होगा तब तक शब्दी तक बात नहीं हो। शब्द ही नहीं तो शब्दी कहाँ से है? हाँ, शब्द ही नहीं है तो शब्दी कहाँ से पता लगेगा। इसीलिए पहले शब्द को परखिए, तब शब्दी पता अपने आप लगेगा। नाम को नहीं जानेंगे तो नाम ही तक पहुँच सकते हैं क्या? इस गांव में कहेंगे केसर लाल का किधर घर है और उसका नाम ही नहीं जानते, आपके घर पता लगेगा? हाँ, तो नाम पहले जानना जरूरी है। इसीलिए इस नामी को जानने के लिए नाम को जानना जरूरी है, शब्द को जानने के लिए शब्द को जानना जरूरी है। इसलिए शब्द को परखिए। और हम लोग रोज ये स्तुति में पढ़ते हैं, सूरत निरत लौलाय के जब उलटी समावे, शब्द डोरी लागी रहे तहमा चली जाए। शब्द की डोरी, शब्द डोरी लागी रहे तहमा चली जाए। जगमग वह देश है, उस देश की बात हो। तो यहाँ शब्द की डोरी की बात आएगा। भजन में बताते धुन सुन के मनवा मगन हुआ, लागी समाधि रही गुरु चरणन, अंदर के धूतुर हुआ। सार शब्द की डोरी लागी, ताजर हंसा पार हुआ। देखिए ये कबीर साहब का भजन, शब्दामृत सिंधु से मैंने निकाला। शब्द, सार शब्द की डोरी लागी, और कौन सी डोरी है? जिसमें चढ़ कर के सार शब्द की डोरी लागी, ताजर हंसा पार हुआ। उसी में चढ़ के हंसा ये जीव पार होता है। तो रास्ता तो वहाँ भजन में बताया हुआ, हम लोग रोज गाते हैं। इसीलिए हम उस चीज़ में स्थिर हो। अस्थिर होना अलग चीज़ है, और रहर होना, एक तो रहर होता है और ठहर होता है। रहर हो जब तक नहीं हो तो ठहर भी नहीं होगा, और रहर तो हुआ ठहर नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ। इसलिए रहर भी होना चाहिए, ठहर भी होना चाहिए, तब हम लोग पारखी बन सकते हैं। बोले श्री सतगुरुदेव की जय।